गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास सेकंड चैप्टर फर्स्ट लेसन का नाम है हमारा रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है पुनः परीक्षण। कल हमने देखा था न्यूमरल संख्याएं लिखी थी। फिर आज हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर आफ्टर एंड इन बिटवीन द गिवन नंबर्स। कम्स का मतलब, व्हाट का मतलब होता है क्या, कम्स का मतलब होता है आना, जस्ट का मतलब होता है अभी, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और गिवन का मतलब होता है दिया हुआ, और नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है मैंने। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन BETWEEN बिटवीन का मतलब होता है बीच में। कल जब मैंने आपको संख्या लिखाई थी, मतलब मैंने वन टाइम मतलब एक बार संख्या लिखी थी, तो आज फिर अपन देख रहे हैं उस संख्या का अपन उपयोग कहाँ पर करते हैं बेटा। अब यहाँ पर जैसे देखा है बिफोर का मतलब होता है पहले। अब जैसे यहाँ पर क्लास के अंदर देखते हैं अपन, बच्चों क्लास के अंदर आते हैं, एक बच्चा सबसे पहले आ जाता है, बोलता है सबसे पहले कौन आया, तो बोलता है सबसे पहले रवि आया। रवि के बाद फिर कौन आया, मोहन आया, सोहन आया, और मालूम पड़ा कि कारण जो है क्लास में सबसे आखिरी में आया। ऐसा करते हैं ना, तो सबसे पहले कौन आया, फिर बीच में कौन आया, और सबसे आखिरी में कौन आया। तो उसी प्रकार यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है बेटा, उन संख्याओं को देखना है और हमारे को बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है 33, तो 33 के पहले यदि अब आपको बेटा यदि गिनती याद होगी तो अपन क्या है इसको बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 33 के पहले बेटा क्या आता है 32, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार नेक्स्ट 92 के पहले बेटा क्या आएगा बताइए, 91 आएगा। यहाँ पर दे रखा है बेटा 65 के पहले क्या आता है 64 आता है। 51 के पहले क्या आता है, 51 के पहले बताइए बेटा 50। यहाँ पर दे रखा है 84 के पहले क्या आता है बेटा 83। 76 के पहले क्या आएगा 75। तो यहाँ आपको बेटा पहला जो क्वेश्चन है व्हाट कम्स जस्ट, तो इसके पहले क्या आता है, तो अपन दिखेगा ये 33 के पहले क्या आता है 32 आता है। 92 के पहले 91 आता है। 65 के पहले क्या आता है 64 आता है। 51 के पहले क्या आएगा बेटा 50 आता है। 84 के पहले क्या आता है 83, और 76 के पहले क्या आता है 75। ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है बेटा व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब यहाँ पर जो संख्या दी गई है 29, 29, 29, 36, 36, 52, 52, 69, 69, 25, 25, 63, 63। बेटा मैं इसको डायरेक्ट 29, 36, 52, 69 भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं इसको कि बच्चे अधिकतर कैसे लिखते हैं 29, 29। तो 29, 29 के बाद बेटा क्या आएगा 30, 30, 36, 36 के बाद में क्या आएगा बेटा यहाँ पर 37, 52, 52, तो 53, 53, 69, 69 के बाद बेटा क्या आएगा 70, 70, 25 के बाद बेटा क्या आता है 26, 63 के बाद में क्या आता है 63, तो 64 क्या होते हैं 64। ये आपको बेटा यहाँ पर समझ में आ चुका है। ठीक है कि 29 के आफ्टर क्या आएगा 30, 30, 36 के बाद 37, 52 के बाद 53, 69 के बाद 70, 70, 25 के बाद 26, और 63 के बाद 64। इसी प्रकार हमारा तरीका है व्हाट कम्स जस्ट बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, बीच में कौन आएगा। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 37 दे रखा है, और 39, तो मतलब जो ये यहाँ पर भी बीच की संख्या है वो 37 के बाद में आएगी और 39 के पहले आएगी। तो 37 के बाद में क्या आते हैं 38,
ऐसे ही बोलते हैं कि बेटा अपन 37 37 38 38 और 39 39। इसी प्रकार हमारा बेटा है 41 41 और यहाँ पर रखा है 43 43। तो 41 और 43 के बीच में क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 42 42 53 और 53 और 55 55। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी बेटा, 54 54 45 45 47 47। तो जो 46 है 45 के बाद में आएंगे और 47 के पहले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 9090। तो 9090 के बाद क्या आता है, 91 91 और 92 92 के पहले क्या आते हैं 91 59 59। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा अपन 60 60। तो 59 के बाद बेटा क्या आएंगे, 59 और 61 के बीच में क्या आएंगे 60 60। तो बेटा इस प्रकार अपन ने जो हमारा क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अपन ने देख लिया है, बिफोर समझ लिया है, आफ्टर समझ लिया है और बिटवीन जो है वो समझ लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया बेटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। रीअरेंज का मतलब होता है उसको व्यवस्थित करना है, नंबर्स का मतलब होता है संख्या, असेंडिंग का मतलब होता है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और डिसेंडिंग का मतलब होता है उसको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा बढ़ते हुए क्रम। सबसे बढ़ते हुए क्रम अपन को सूझनी पड़ेगी बेटा कि समझ में नहीं आ रहा है कि बढ़ते हुए क्रम कैसे रहते हैं। तो बेटा जो सबसे छोटी संख्या रहती है सबसे पहले हम उसको लेते हैं, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी वाली संख्या को, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी वाली संख्या को, उसी प्रकार जो है अपन उसको करते रहते हैं। तो जैसे अपन फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए देखते हैं, अभी जैसे सबसे पहले आपके घर में जो मुखिया है वो कौन है, आपके दादाजी। ठीक है, मतलब दादाजी क्या हो गए सबसे बड़े, तो उनकी संख्या उनकी बारी कब से आएगी, सबसे आखिरी में आएगी। फिर मालूम पड़ा उनसे छोटे, तो मालूम पड़ा दादी जी, हो सकता है दादी जी नहीं हो, तो फिर बारी किसकी आती है बेटा, पापा की। पापा के बाद किसकी बारी आती है बेटा, अंकल जी। ठीक है, जो अंकल जी का है जो हमारे पापा से थोड़े से छोटे हैं। उसके बाद फिर हमारी देखा जाए तो पर यदि बड़े भैया बहन हो उनकी बारी आएगी, और यदि हम सबसे छोटे हैं तो सबसे पहले हमारी बारी जो है वो सबसे आखिरी में आएगी। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कहता है जो संख्या बेटा सबसे छोटी रहती है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या को उसी प्रकार। तो यहाँ पर अपने दे रखा है बेटा 25 4 5 11 32 8 20 और 18। तो अपन ने बेटा संख्या अभी अपन ने नंबर सीखे थे, मैंने गिनती लिखते हैं बेटा 1 to 18 मतलब 1 to 100 लिखा था अपन ने। तो यहाँ पर अपन देखे बेटा कि सबसे पहले अपन कौन से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले 1 आता है और आखिरी में सब क्या आता है बेटा, सबसे आखिरी में 100 आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर यदि हम देखने का प्रयास करें तो बेटा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 25 4 5 8 20 और 18। तो बेटा यहाँ पर सबसे छोटी संख्या अपन देखें, ये जो संख्या है जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा ये डबल डिजिट, कितने डिजिट में है, डबल डिजिट में, तो 2 अंकों में। अब हमारे पास सिंगल संख्या कौन सी है, 4 है 5 है और 8 है। तो अब 4 5 8 में बेटा सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा उसको 4। और बेटा आप कंफ्यूज ना हो कि बेटा फिर अब इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक गोला लगा देते हैं। गोला लगाने से हमारे को फायदा रहेगा कि अब इस संख्या को हमको फिर से नहीं देखना है। अब इसके बाद 4 के बाद 5 और 8 में यदि हम कंपेयर करें कि इसमें छोटी संख्या कौन सी आ रही है, तो बेटा यहाँ पर फिर इसके बाद 5 और 8 में यदि हम कंपेयर करते हैं तो 5 जो है 4 से बड़े हैं। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे बेटा अपन, 5 के बाद सिंगल डिजिट में कौन सी संख्या आती है, 8। ये 3 डिजिट जो है अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास डबल डिजिट में जाते हैं तो यहाँ पर 25 है 11 है 32 है 20 है और 18 है। ठीक है, अब इसमें देखें 8 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा देखते बेटा 1 1 11। 11 जो है 8 से थोड़े से बड़े हैं, इसके ऊपर भी मैंने सर्कल कर दिया। सर्कल करने से बेटा रहता है कि हम अब हमको इन संख्याओं के ऊपर फोकस नहीं करना है। अब यहाँ पर देखते हैं 11 हो गया, अब 25 है 32 है 20 है और 18। तो अब देखें 11 से थोड़े से बड़े कौन से आ रहे हैं, 1 8 18, इसके ऊपर भी मैंने गोला लगा दिया। अब यहां पर देखें 20 32 और 25।
तो अब यहाँ पे 18 से थोड़े से बड़े कौन सी संख्या जाएगी, 20 20, इसके ऊपर भी मैंने सर्कल कर दिया। अब मेरे पास कितने डिजिट बचे हैं बेटा, केवल 2, 25 और 32। तो यहाँ पर 20, इसके बाद क्या आएंगे, 25 आएंगे। 25 पे भी मैंने क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया है। और लास्ट मेरे पास कौन सा डिजिट बचा है, 32। तो ये जो बेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर का क्रम जम गया है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या रहती है वो सबसे पहले आती है, फिर उससे बड़ी संख्या 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 आती है, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी। असेंडिंग ऑर्डर का सबसे अच्छा क्रम हम देखते हैं टेकरी पर चढ़ते हैं, तो क्या हम डायरेक्ट टेकरी पर कूद जाते हैं, सबसे पहली चढ़ाव पे चढ़े, फिर दूसरे चढ़ाव पे चढ़े, फिर तीसरे चढ़ाव पे चढ़े, फिर चौथे चढ़ाव पे चढ़े, फिर पांचवें पे चढ़े, फिर छठे पे चढ़े। ऐसा करते करते बेटा हम क्या करते हैं, टेकरी पर चढ़ जाते हैं। और टेकरी पर चढ़ने के बाद ही माता जी के दर्शन होते हैं, और माता जी के दर्शन करने के बाद क्या हम टेकरी पर ही रह जाते हैं, फिर बेटा हम अपने घर पर आते हैं। फिर अब हम उतर रहे हैं, फिर एक सीढ़ी उतरे, फिर एक और सीढ़ी उतरे, फिर एक और सीढ़ी उतरे, फिर एक और सीढ़ी उतरे, एक और सीढ़ी उतरे, एक और सीढ़ी उतरे। इस प्रकार हम क्या करते हैं, एबी रोड पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपन अपने घर चले जाते हैं। अब यहां पर हमको क्या करना है, टेकरी पर चढ़ गए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अब हम टेकरी पर चढ़ गए हैं, अब टेकरी पर से हमको उतरना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी संख्या रहती है, अब क्या करते हैं, जस्ट इसी संख्या का हम उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पर क्या रखा है, 32 सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 32 के बाद में पे क्या आएगा बेटा, 25 के बाद 20 के बाद 18, इसके बाद 11 8 5 4। ठीक है, पहले वाले असेंडिंग ऑर्डर में हम टेकरी पर चढ़ गए हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में टेकरी पर से नीचे उतर गए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, इसी में भी हम देखते हैं इसी प्रकार। यहाँ पर 89, 41, 100, 60, 95, 72, 55 और 76। अब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इनमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 41 जो है सबसे छोटी संख्या है, इसके ऊपर भी मैं गोला लगा दूंगा। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या आ रही है, तो 41 से थोड़े से बड़े कौन से आएंगे, 55 के ऊपर भी अपन क्या करेंगे, गोला लगा लेंगे बेटा। फिर 55 के बाद क्या आता है, यहाँ पर अपन देखेंगे तो 60, बहुत अच्छे। अब आप मेरे को बताएं 60 के बाद में यहाँ पर कौन सी संख्या को लिखूंगा, बताइए जल्दी से, बताओ बेटा। यहाँ पर बेटा 72 जो है 60 से थोड़े से बड़े हैं, इसलिए उसको भी यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद 72 के बाद 76 को लिखेंगे, इस पे भी गोला लगा दिया मैंने। अब मेरे पास कितने डिजिट बचे हैं, 1 2 3, 89, 100 एंड 95। तो 76 से बड़े कौन से बेटा, 89, 89, फिर इसके बाद 95, 95 और उसके बाद लिखेंगे 100। ठीक है, एक बार फिर से अपन टेकरी पर चढ़ गए हैं। टेकरी पर चढ़ना मतलब असेंडिंग ऑर्डर को एक बार हमने फिर से क्या करा है, कर दिया है। इसी प्रकार अपन देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते घटते हुए क्रम। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 100 के बाद 95 के बाद 89 के बाद 76 के बाद 72 के बाद 60, 52, 52 और 41। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का फुल अपोजिट होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, उसका विलोम होता है। यहाँ पर पहले सबसे छोटी संख्या आती है, तो यहाँ पर पहले सबसे बड़ी संख्या आती है। यहाँ आखिरी में सबसे बड़ी संख्या आती है, तो यहाँ पर आखिरी में सबसे छोटी संख्या आती है। इस प्रकार बेटा आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो समझ में आ गया है। ठीक, हाँ बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट द करेक्ट साइन, और मतलब यहाँ पे 3 प्रकार के चिन्ह बनाए गए हैं
एक ओपन माउथ है, एक क्लोज माउथ है, इक्वल टू इन द स्पेस प्रोवाइडेड। स्पेस प्रोवाइडेड का मतलब, स्पेस का मतलब होता है जगह, और प्रोवाइडेड का मतलब क्या, जो हमको दी गई है। तो यहाँ पर 83 और 72 के बीच हमको कुछ जगह दी गई है, 76 और 51 के बीच में जगह दी गई है, और 97 और 63 के बीच में भी हमको कुछ क्या है, जगह दी गई है। तो अब बेटा हमारे को यहाँ पर बोल रहा है कि सही चिन्ह का क्या करना है, यहाँ पर हमको रखना है, सही चिन्ह रखना है। यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह दिया गया है। तो जो संख्या बड़ी रहती है, बड़ी संख्या हमेशा कौन सा मुंह में, बेटा ये मुंह खुला है या बंद है, ये मुंह खुला है, तो बड़ी संख्या हमेशा खुले मुंह में ओपन माउथ में आएगी, छोटी संख्या हमेशा क्लोज माउथ में आएगी। और दोनों ही संख्या यदि इक्वल है, तो इक्वल का मतलब होता है बोथ आर इक्वल। तो बेटा यहाँ पर चिन्ह जो है इक्वल का कैसा लगाते हैं अपन, जिसको बोलते हैं इज इक्वल टू। तो इस प्रकार चिन्ह लगाए हैं। तो हमको देखना है बेटा कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, या फिर दोनों संख्या एक समान है। तो हम कंपेयर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर 83 दे रखा है और 72 दे रखा है, तो 83 और 72 के बीच में बड़ी संख्या कौन सी है, 83 बड़ी है या 72 बड़े हैं। तो बेटा जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर 72 और 83 के बीच में यदि मैं कंपेयर करूं तो 83 बड़े हैं या छोटे हैं, तो बेटा 83 बड़े हैं। तो बड़ी संख्या मैंने बताया था कि आपको ओपन माउथ में आती है, मतलब उसका मुंह खुला रहता है। तो इसलिए अपन ने, मैंने चिन्ह कौन सा लगा दिया बेटा, ये वाला चिन्ह लगा दिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो सवाल है 76 और 51, 76 और 51 में अपन यदि कंपेयर करें तो देखें कि पहले छोटी संख्या कौन सी है, पहले को मतलब कौन सा आता है, 51 पहले आ जाएंगे और 76 जो है वो बाद में आते हैं। तो अधिकतर जो बाद में आने वाली संख्या कैसी रहती है, सिर्फ संख्याओं में है बेटा, संख्याओं में ही ऐसा होता है। तो 76 और 51 में क्या आता है, बड़े कौन से हैं, 76। तो 76 बेटा खुले बड़ी संख्या है इसलिए वो खुले मुंह में आएगी, और 51 जो है छोटे इसलिए वो क्लोज माउथ में आएगी। नेक्स्ट 97 और 63, 63 पहले आ गए बेटा इसलिए वो छोटे हैं, और 97 जो है बेटा वो बाद में आए हैं इसलिए 97 जो है बड़े हैं, इसलिए मैंने उसको इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया है। इसी प्रकार देख रहे हैं बेटा 69 और 96, 69 और 96 में 69 बेटा पहले आते हैं और 96 जो है वो बाद में आते हैं, इसलिए 96 जो है बड़े हैं, इसलिए आपके पास चिन्ह ऐसा हो जाएगा। मतलब 69 छोटे हैं और 96 जो है 69 से बड़े हैं। इसी प्रकार हम कंपेयर करेंगे 38 और 83 के बीच में। तो बेटा 38 पहले आ गए हैं इसलिए छोटे हैं, और 83 बाद में आए हैं इसलिए 83 बड़े हो जाएंगे, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, 83 जो है बड़ा है किससे, 38 की अपेक्षा। अब यहाँ पर देखिए बेटा 61, और फिर इस पे इधर भी दे रखा है अपन ने 61। अब यहाँ पर भी 61 है और यहाँ पर भी बेटा क्या है, 61 है। तो अब यहाँ पर हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से कोई सी संख्या छोटी है या कोई सी संख्या बड़ी है। तो बेटा दोनों ही संख्या एक सरीकी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आपको बेटा संख्या छोटी है बड़ी है ये बहुत आसानी से समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फ्रॉम। राइट का मतलब होता है लिखना, फॉलोइंग का मतलब होता है दी गई संख्या जो नीचे दी गई है। नंबर्स, फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दी गई, नंबर्स का मतलब होता है संख्या। इन एक्सपेंडेड फ्रॉम, एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तारित रूप से लिखना। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर दे रखा है 73, ठीक है 73। तो अपन यदि इसको पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेकिन बेटा यहाँ पर चूंकि डबल डिजिट है, केवल दो संख्या है ये बताना है अपने को। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वंस के स्थान पर कितने लिखे हैं, 3, टेंस के स्थान पर कितने लिखे हैं, 7। तो 7 टेंस, टेंस में कितनी संख्या होती है बेटा, वंस में यदि एक संख्या होती है तो टेंस में कितनी हो जाएगी, डबल संख्या हो जाएगी। अब डबल जीरो नहीं बोलते अपन, यहाँ लिखेंगे 7 लिखेंगे और उसके बाद एक जीरो लगा देंगे। तो मतलब 70 + 3 = कितने हो जाएंगे, 73। अब टेंस के स्थान पर कितने लिखे हैं बेटा, यहाँ पर मैंने 7 टेंस। वंस के स्थान पर कितने लिखेंगे बेटा अपन, 3, मतलब 3 वंस है और
7 टेंस, 7 टेंस इज इक्वल टू 10 10 10 10। यदि हम 7 टाइम्स जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 70। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70। आया बेटा हमारा? या 10 10 10 10 10 करके हम 7 बार जोड़ेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट 66, वंस के स्थान पर कितने लिखे बेटा यहाँ पर 6, टेंस के स्थान पर कितने लिखे हैं 6। तो टेंस में बेटा डबल डिजिट होते हैं जैसे यहाँ मैंने बताया था। तो अब कितने कितने हो जाएंगे ये 60 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 66। तो बेटा यहाँ पर वंस है और यहाँ पर टेंस है। आपको एक बार और समझाने के लिए बता दूं मैं, वंस टेंस, ये थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बेटा टेंस के स्थान पर कितने लिखे मैंने यहाँ पर 6 टेंस, वंस के स्थान पर कितने लिखे हैं 6 वंस। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल जो है, वंस के स्थान पर कितने लिखे हैं बेटा 7, तो यहाँ पर 7 लिखूंगा। टेंस के स्थान पर कितने लिखे हैं 9 लिखेंगे और एक 0 लगा देंगे, क्योंकि वंस में कितने डिजिट होते हैं 1, टेंस में कितने डिजिट हो जाएंगे, ये डबल डिजिट हो गए। ठीक है। तो टेंस कितने होंगे हमारे 9 टेंस हो जाएंगे और वंस कितने होंगे 7। 28, वंस के स्थान पर बेटा कितने लिखे हैं 8, मैं 8 यहाँ लिखूंगा। टेंस के स्थान पर कितने लिखे हैं 2, तो यहाँ मैं 2 लिखूंगा और एक 0 लगा दूंगा, क्योंकि टेंस में डबल डिजिट होते हैं। तो टेंस कितने हो जाएंगे बेटा 2 टेंस और वंस कितने होंगे 8 वंस। 39, वंस के स्थान पर कितने हैं 9, 30 के 30 मतलब यहाँ टेंस के स्थान पर कितने लिखे हैं 3, तो 30 प्लस 9 इज इक्वल टू 39। 85 में 80 और यहाँ लिखेंगे 5, मतलब 5 वंस के स्थान पर है और टेंस के स्थान पर 8 है, तो वहां पर अपन उसको 8 ना लिखते हुए 80 लिख देंगे। वंस कितने हैं 9 वंस है, टेंस 3 टेंस है, वंस 5 वंस, टेंस 8 टेंस। ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है शॉर्ट फॉर्म, जिसे अपन ने आपको असेंडिंग ऑर्डर बताया था, उसी प्रकार उसका अपोजिट क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक्सपेंडेड का मतलब होता है उसको बड़ा करना और शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है बड़े से बड़े को छोटा करना। तो इस प्रकार बेटा आप वंस टेंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर ठीक है बेटा, धन्यवाद।